सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों सिरसा का जो मैन पार्क जिसको बोलते हैं भाई जीवन पार्क और मेरे साथियों डीसी पार्क भी बोलते हैं। और उनका आपको तमाम जो पार्क है उसका बिल्कुल पहले तो जहां से एंट्री होती है मैन गेट आपको दिखा देना चाहता हूँ मेरे साथियों। ये है मैन गेट नंबर एक द्वार यानी कि मैन गेट। और जो मैन गेट की जो हालात है वो बिल्कुल आपको लाइव में दिखा रहा हूं मेरे साथियों। और यहाँ पे करोड़ों रुपए बिल्कुल पार्क को चमकाने के लिए पहुंचे, करोड़ों रुपए आए, परंतु यहाँ पर ये देखो करोड़ों रुपए लगाए हुए, ये करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। बाकी तमाम आपको जो वीडियो है अंदर की पूरी दिखाऊंगा। हमारे साथ में साथी जुड़े हुए हैं, इनसे भी थोड़ी बात करांगे कि पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या पहले जी? तो सुरेश दड़बा नाम है मेरा। पहले तो आपका पालाराम जी, आपका यहाँ आने पर हम स्वागत करते हैं कि आप हमारी समय समय पर आवाज उठाते हैं। और मैं अभी इस जीवन सिंह जैन पार्क की कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सिरसा के विधायक के भाई यहाँ आए। पहले तो हमें यहाँ ही पता नहीं है भी विधायक है कौन, और उनके भाई आए और उन्होंने कहा हम इस पार्क का सुधार करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पार्क के अंदर जो बना हुआ था जैसे भी था उसके अंदर उन्होंने पानी, गंदे पानी डालने के लिए एक अंदर बोर करवा दिया गया है। और उस बोर से चारों ओर का सीवर का पानी इसके अंदर पानी जाने की व्यवस्था की है। 2003 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ फुहारे भी लगाए और बहुत यहाँ हर एक आदमी नजदीक पार्क में लोग घूमने आते थे। यहाँ जो पार्क के अंदर पहले ये आप देखना अंदर जाकर जो फुहारे लगाए थे वो सरकार बेचकर खा गई है। इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। और एक दो जगह इन्होंने इसको मिट्टी डालकर रोक भी दिया। तो मेरा तो यही है कि इस पार्क को इन्होंने, नगर पालिका ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने इनको तो फ्राई पैन बना रखा है। यहाँ भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मशीन है। आज से आप कभी इसका आपको ऑन द रिकॉर्ड देखो, जाके कमेटी के अंदर देखो कि यहाँ हर महीने कभी ना कभी ये घोषणा होती है भी हम यहाँ 100 ट्राली मिट्टी डालेंगे। ट्राली की तो एक मिट्टी भी डाल दे तो भी ऊंचाई आ जाती है। तो यहाँ इन्होंने करोड़ों रुपए खाने का काम किया है नगर पालिका के अंदर। और यहाँ ना कोई सुनने वाला है ना कोई पूछने वाला है। और इन्होंने यहाँ आप देखना, इन्होंने लैट्रिन बाथरूम बनाए हैं यहाँ, उसके अंदर ना कोई कर्मचारी है ना कोई और, गंदगी है। फिर इन्होंने यहाँ एक कब्जा, कहते भी हम कूड़ा गिराएंगे तो कूड़े के लिए किया इन्होंने। और उसके बाद आगे जो है ना आप देखना, इन्होंने जो समाधि है डीसी साहब की है उसकी तरफ भी कोई गौर नहीं है। इनको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई जनता से मतलब नहीं है, ना इनको कोई जनता से कोई कार्य कराना है। इन्होंने तो पार्कों को उजाड़ना है। पूरे सिरसा के जो पार्क हैं सारे उजड़े हुए हैं। यहाँ चिट्टा पीते हैं लोग, यहाँ ताश खेलते हैं, कोई यहाँ गौर नहीं करता। तो मेरी तो यही मांग है भाई, ये जो कम से कम पार्कों के तो पैसे ना खाए, ये पैसे खाने का काम करते हैं और ये फ्राई पिन है। और नगर पालिका इसके अंदर साथ है। आप देखना कितने कितने पैसे आते हैं, आप जाके देखो, हमारी डिबेट कराओ नगर पालिका से, हम बताएंगे कहाँ कहाँ पैसे खाए हैं। कोई सुनवाई नहीं है। और जो एक और है, जब कोई सरकारी चीज आती है जो तो कमेटी के अंदर ये कह देते हैं हमारा रिकॉर्ड जल गया जी, चोरी हो गया जी। और जो जनता पे जो कर्ज है उनकी कभी फाइल नहीं घूमी, हाउस टैक्स की कभी फाइल नहीं घूमी। और ये तो 150 साल के भी कह देंगे भी आपका हाउस टैक्स बाकी है। तो मेरी तो पालाराम जी, आपने हमारे छोटी सी आवाज को आप बुलंद करने का काम किया, मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल का, आपके सभी अधिकारियों का भी मैं यहाँ बहुत बहुत यहाँ पहुंचने में धन्यवाद है। और आप हमारी छोटी सी आवाज को, मैं तो प्रार्थना करूंगा परमात्मा से भाई बहुत ऊपर तक जाए और ये हमारे पार्क का सुधार हो। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ में समाज सेवी भी खड़े हैं, इनसे भी तमाम बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये डीसी पार्क है इसका पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। नमस्कार भाई साहब, आप यहाँ पहुंचे हो, आपका धन्यवाद। ये मौजूदा जो बीजेपी सरकार है, ये उसका जो विकास का जो है ना एक पहला नमूना है। ये विकास, इन्होंने इतना विकास कर दिया, उसके सारे द्वार जो है बंद हो चुके हैं। और उसका पहला नजारा ये देख लो आप, ठीक है जी। और इसी के सामने वो सामने भादरा पार्क है, उस पार्क में करोड़ों रुपए का फंड लगाया इन ठेकेदारों ने अपने घर में कमाने के लिए, पार्क के नाम से
अपना घर का बजट बनाया, अपने घर का इन्होंने विकास किया पार्क के नाम से। जो करोड़ों रुपए खर्च करे भादरा पार्क में, वो यहाँ सामने वो देखो डेयरी करे पड़े है, वो देख लो, वो करोड़ों रुपए की डेयरी है वो किसी गरीब बंदे का मलबा नहीं है कि किसी गरीब बंदे ने यहाँ कोई मकान तोड़कर मलबा गिर गया। वो जो विकास के नाम से जनता ने करोड़ों रुपए टैक्स दिया है, उसका मलबा है वो। और हकीकत में आप वहां देखो, जीरो प्रोग्रेस, जीरो। और ये जो सामने दीवार है, ये कम से कम 4 बार गिर चुकी है। ये जितने भी मौके पे इन्होंने विकास के नारे दिए हैं, विकास के नाम से इन्होंने अपने घर का विकास किया है, इन अधिकारियों ने अपना विकास किया है। और जितने इन्होंने स्लोगन दिए, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का ये पहले तो सामने, ये आप सामने देखो, ये बिल्कुल मेन रोड पे कूड़े का डंप पड़ा हुआ है, वो देखो। ये कौन सा, इसकी निशानदेही मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से तहसीलदार या कौन से किसी पटवारी अधिकारी ने इस कूड़ा बनाने की इसको परमिशन दी। और दूसरा, ये जो कैटल फ्री है, ये कह रहे भी सिरसा कैटल फ्री का अवार्ड मिला है सिरसा को। तो उस कैटल फ्री का, ये आपके सामने, ये देखो कैटल फ्री है, ये मैं तो लाया नहीं है घर से पकड़ के, ये मैंने लाके छोड़ दिए। ये आवारा पशु जो है, ठीक है, अब ये आवारा पशु, ये देखो चलता रोड है, कितने यहाँ लोग आवागमन है। अब किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? जब जनता भरपूर टैक्स देती है तो वो मरने के लिए थोड़ी ना देती है कि हम घर से अपने कोई काम धंधे के लिए चलें तो उसको वापस घर आने की उम्मीद ही नहीं है कि क्या वो सेफ सुरक्षा से घर वापसी हो सकती है उनकी, कोई किसी की गारंटी नहीं है। इन्होंने विकास के नाम से टोटल भ्रष्टाचार किया है। और स्वच्छ भारत अभियान, उसका ये जो अवैध कूड़े का डंप बना रखे इन्होंने, धर्म के नाम से वोटें मांगते हैं। उसी धर्म का ये सामने मंदिर है और मंदिर के सामने कूड़े का डंप बना दिया। और उसी मंदिर के सामने ये जो जिन गाय पे इन्होंने वोटें मांगी, उन्हीं गाय को आज कूड़े पे ये देखो छोड़ रखा है। क्या ये पाकिस्तान से आई है या सिरसा की नहीं है? ये इसका जिम्मेदार कौन है इस व्यवस्था का? और ये जो सामने पार्क है, उस पार्क के जो सामने वो देखो सुलभ शौचालय जो है, उसकी हालत देखो आप। करोड़ों रुपए इस विकास के नाम से इन ठेकेदारों के, इन अफसरों के साथ मिली भगत करके इन्होंने अपने घर का विकास किया है और सिरसा का विनाश किया है। मैं तो विनाश ही कहूंगा। ये अब इस स्थिति का कौन जिम्मेदार है? क्या इसी को विकास कहते हैं? अगर इसी को विकास कहते हैं तो नहीं चाहिए ऐसा विकास। राज जी, अंदर का भी थोड़ा सीन दिखाओ, जो पार्क के अंदर जो अंदर का सीन है। परंतु पशुओं का भी तो डर लग रहा है यहाँ पे, ये जो पशु है इनका भी तो डर लग रहा है। ये तो कैटल फ्री, ये तो जाने नहीं दे रहे। ये कैटल फ्री का अवार्ड मिला हुआ है जी। अच्छा। ये वही अवार्ड जो है वो यहाँ घूम रहे हैं। तो आ जाओ भाई साथियों, अंदर का जो सीन है वो भी आपको तमाम पकड़ने का भी ठेका मिला हुआ है। उस ठेके के भी जो है इन अफसरों ने बिल बना के खा गए। मैं तो अफसरों को डायरेक्ट, इनका मिली भगत के कारण तो हो नहीं सकता। किसी ठेकेदार की क्या हिम्मत है? अगर अफसर ना मिले हो तो ठेकेदार की क्या हिम्मत है, वो इनके 2 रुपया खाजे कोई। ये ठेकेदारों के नाम से, ठेकेदारों के मोटे पे रख के ये अधिकारी अपना घर चला रहे हैं। इनको तनख्वाह से अपना सबर नहीं है, तनख्वाह से इनको संतुष्टि नहीं है। इन्होंने अपना जमीर ईमान सब गिरवी रख दिया जी। और मैं जनता से भी कहूंगा, अपनी आंखें खोलें, अपनी ईमानदारी से वोट डालें, ताकि ये जनता को बिकाऊ ना समझे। और ये जो सामने विकास है, ये विकास देखो कितना आपके सामने है। अंदर भाई गंदगी भरी पड़ी है यार, इधर मत जाओ आप, अंदर रहने दो यार, गंदगी भरी पड़ी है, रहने दो। लोगों की अगर आंखें खुलेगी तो इतने से भी खुल जाएगी, ठीक है ना। और मैं तो लोगों को कहूंगा भी अपने अधिकारों के प्रति जागो। और ये जो मौजूदा सरकार है, बड़े बड़े नारे दे रही है, भ्रष्टाचार मुक्त अभियान और फलाना अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, 36 अभियान चलाए इन्होंने। किसी अभियान पे ये दिखा दे भाई, सरकार मौजूदा जो है खरी उतरती हो तो वो आपके सामने है। तो ये जो सामने आप पार्क देख रहे हो, इस पार्क में ट्यूबवेल भी लगाया था। ट्यूबवेल 2 या 3 बार लगा के और उसी को ये जो लगाने वाले हैं वो ही निकाल के बेच के चल जाते हैं। हरियाणा शहरी विकास। और ये जो वहाँ, यहाँ देखो अमेरिकन घास लग रही है, ये जो है अमेरिकन घास है। अब ये देखो,
और यहाँ बोटल पाम, इंग्लिश रोज, कितने महंगे महंगे जो है वो पौधे लग रहे हैं, वो आपके सामने है। ये क्या इसी को विकास कहते हैं? मैं आपसे फुहारा- पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे फुहारे के भी काफी पैसे आए थे, तो वो कहाँ पे हैं अग्रवाल जी? वो तो इन अफसरों के, इन ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके इनके फार्म हाउसों में लगे हैं। इन्होंने अपने फार्म हाउसों पे लगाए पार्कों के नाम से, तो नमूना तो करोड़ों यहाँ भी रुपए खाए हैं। नमूना तो यहाँ भी दिखेगा उसका। तो ये आपके सामने ही है, देख लो। यहाँ इंग्लिश रोज और बोटल पाम, ये तो जो पहले जो आम लोगों ने पेड़ पौधे लगाए थे ना जी, वो भी इन्होंने खराब कर दिए। ये है लीवर के पानी के अंदर डालने। अब ये देख लो, ये आपके सामने है। ये लाखों रुपए। ये जो है ना, आज से महीना पहले विधायक का भाई आके ये घोषणा करके गया था भी हम पार्क का सुधार करेंगे। हमारे मोहल्ले वाले बड़े खुश हुए भाई कुछ न कुछ सुधार होगा। हमारा तो ये सुधार करके गया है कि प्लास्टिक की पाइपें आधे आधे फुट के ऊपर करके सारे घास और सारा खत्म कर दिया। और ये देखो सीवरों की पाइपें जोड़ी है इसके अंदर, कहते हैं हम पानी नीचे भेजेंगे। और आज से कई साल पहले भी यहाँ कुइयां खुदाई थी, उनके पैसे खा गए। कुछ भी सुधार नहीं है यहाँ। तो ये क्या चीज बना रखी है जी सामने पार्क के अंदर? ये सामने, हाँ चलो हाँ। ये सामने इन्होंने ये बनाया था कि कुछ जो बूढ़े बुजुर्ग यहाँ बैठ जाएं, तो यहाँ बुजुर्ग तो क्या बैठेंगे। इन्होंने तो इतने गलत हालात पैदा कर दिए हैं कि जुआरियों के और नशों के अड्डे हैं ये। और वो देखो फुहारा, करोड़ों रुपए का फुहारा लगा था यहाँ। आवारा पशु बैठने के लिए, ये उनके लिए बने हैं, क्योंकि आदमी तो बैठ नहीं सकता। इनके स्वच्छ भारत अभियान इतना है, इतनी सफाई इस मौजूदा सरकार में ये करने लग रहे हैं। सफाई सिर्फ ये बजट की कर रहे हैं, सिर्फ बजट को साफ कर रहे हैं। और मौके के जो मैं डीसी साहब है उनसे आग्रह करता हूँ, कृपया करके इन पे थोड़ी सी लगाम लगाएं। और जो ये जो करोड़ों रुपए जो फंड जो जनता के विकास कार्यों पे लगना है, वो ये नीचे के जो अधिकारी हैं वो ठेकेदारों से मिली भगत करके अपना विकास करने में लगे हुए हैं। ये तो सिर्फ लूट लो वाली सेल लगी वाली कहानी हो रही है। दो डिपार्टमेंट एक ही टेंडर लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे तो अंग्रेजों का शासन बढ़िया था, कम से कम नियम कानून कोई व्यवस्था तो थी ना। इन्होंने तो सब सारे कुछ गिरवी रख दिया, अपना जमीर ईमान। कोई मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी निष्पक्ष जांच एजेंसी है क्या जो इस पे कोई जांच करेगी? कोई जांच एजेंसी ऐसी नहीं है जो निष्पक्ष जांच एजेंसी हो। ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। अमल में कोई शिकायत करूंगा, वो जिस अधिकारी के पास जाएगी वही पैसे लेके बैठ जाएगा। और पिछले 9.5 सालों से ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है, ऐसा ही चक्कर चलता आ रहा है। जिसकी शिकायत लगाओ वो उसी के पास वो फाइल आ जाती है। तो अपनी शिकायत के अपने खिलाफ वो कैसे करे? तो ये तो जो है ना एक कमाई का जरिया बना हुआ है इनका। जो भी कोई शिकायत देते हैं उनकी तो लॉटरी लग जाती है। वो अफसर जो है मोटे पैसे लेके पूरा अपने आप को वो करते हैं, अच्छा ये काम हो गया, अच्छा मैं इसको ये कर दूंगा, वो कुछ नहीं। फिर वो वही ठेकेदार वही अधिकारी के सामने ड्राई फ्रूट खा रहा होता है, पब्लिक का मजाक उड़ाया जाता है। तो पब्लिक करोड़ों रुपए टैक्स भरने के बावजूद क्या ऐसी व्यवस्था के लिए, क्या इसी को विकास कहते हो? अगर इसी को विकास कहती है मौजूदा सरकार, तो जनता को नहीं चाहिए ऐसा विकास। या तो जनता को राम भरोसे छोड़ दो, और यहाँ जो इन्होंने अपने अफसर लगा रखे हैं इनको कोई उगराई के अंदर खोल दो, सीधी पब्लिक से पर्चियां काटे, अपने घर पे ले जाएं। ये ड्रामा ना करे विकास करने का भी हमने विकास कार्य पे लगाए हैं। कम से कम पब्लिक को पता तो लगे ना कि हमारी इतना लूट, शरेआम लूट हो रही है। पर कम से कम आंखें तो खुले ना लोगों की, ये विकास कार्यों के नाम से वो पैसे ना मांगे। जो करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसे जी जाता है, वो पैसा जनता के विकास कार्यों पे लगना है। तो विकास कार्यों का ड्रामा करके वो झूठे सच्चे बिल बढ़ाने की बजाय सीधे काउंटर खोल लें कि हमारे को इतने इतने रूटीन के देके जाओ, तो पब्लिक वही दे देगी। ऐसी जाति ना करो उनके साथ। हर जगह इनका यही हाल है, कहीं भी जाके देख लो आप। हॉस्पिटल में जाओ वहां ये हालात है, बिजली घर में जाओ वहां ये हालात है। बिजली घर के अधिकारी मोटी चोरी करवाने लग रहे हैं खुद। और गरीब बंदे का अगर किसी का 300 रुपए बिल आ जाए तो कनेक्शन काट देते हैं, बिजली का पर्चा दर्ज हो जाएगा, फलाना 36 तरह के कानून दिखाते हैं गरीब आदमी को। और यहाँ कोई कानून नहीं है।
ये आपके सामने है। क्या इसी को विकास कहते होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और बाकी ये जो सामने डस्टबिन है, जो डस्टबिन को ये उठाना, डस्टबिन, ये क्या चीज है जी? ये करोड़ों रुपए जो है ना जी, ये अफसरों ने ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके ये डस्टबिन लगाए थे। अच्छा। अब ये जो है, अब एक तो गाय भी हो गया, जला ही दिया, ये थोड़ा सा बचे है, तो ये भी हवा आर पार हो रहे। स्वच्छ भारत अभियान, सुंदरता अभियान, ये उसी का नजारा है। पता नहीं इसको गुलदस्ता बनाने लगे थे, क्या बनाने लगे थे। करोड़ों रुपए जनता ने टैक्स के पैसे के रूप में जनता का विकास करने के लिए दिए। और विकास जो है इन ठेकेदारों का हुआ है, इन अधिकारियों का हुआ है, और किसी का विकास नहीं। जनता का तो इन्होंने विनाश किया है, जनता का जीना आराम कर रखा है। और ये जो मौजूदा विकास है वो आपके सामने है, ये देख लो। यहाँ पब्लिक बैठेगी आगे। नहीं, ये क्या है? पब्लिक पैलेस है। ये क्या है? ये आपके सामने है, देख लो। ये कितना विकास करे इन्होंने, कितने स्लोगन दिए हैं। यहाँ देखो कितनी स्ट्रीट लाइटें हैं, वो देखो। दो तो दिन में जग रही हैं, रात को कोई जगती नहीं। मतलब रात को जगनी चाहिए वो लाइट, रात को तो जगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई अपराधी है, चिट्टे वाले और है, वो यहाँ उनका ठिकाना है। तो उनके लिए भी ये शरण बना हुआ है। ये जो पार्क जो है उनका भी शरण का केंद्र है ये, क्योंकि ये लाइटें जो है उनको पता है भी ये जगेगी नहीं, ये दिन में जग रही हैं। तो ये फुद्दू राज टवाने की ये पहली निशानी है। ये देख लो, रात को जगनी चाहिए और दिन में जग रही है, ये रात को जगेगी नहीं। स्ट्रीट लाइटें हैं और रंगीन लाइटें हैं, क्या कुछ है। ये देख लो, ये पार्क है, जिम है, ये आपके सामने है। देख लो, ये जगह जगह खोद के छोड़ दिया। ये आपके सामने। ये क्या बना रहे हैं जी यहाँ पर? इधर आ जाओ, इधर आओ स्वाति आप। तो मेरे साथियों, तमाम जो ये पार्क है इसका बिल्कुल दृश्य बिल्कुल आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। मेरे साथियों आगे आ जाओ जी, थोड़ा इधर आ जाओ, इस साइड में आओ आप। ये देखो भाई, ये देखो, ये स्वाति। एक आपको एक मजे की बात और बताऊं, जो हमारे यहाँ वार्ड नंबर 13 के पार्षद हैं, वो भी इस बात की आवाज नहीं उठाते कि हमारे एमसी हैं, वार्ड नंबर 13 के हैं, हमने उनको वोट देके विजयी बनाया है, जीत बनाई है उनकी, वो भी इस बात को नहीं उठाते। पता नहीं कहां से क्या ये लोग करते हैं, इनकी कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। हमारे पार्षद भी इस बार पार्क के बारे में कभी नहीं बोले। हम आके, हमारे गुरलाल जी है और एरिया से आके हमारे पार्क की पीड़ा होती है इनके मन को, ये सरकार का जब पैसा लगता है, दूसरे लोग घूमने आते हैं, वो इस बात को आवाज उठाते हैं। जो आवाज हम उठा रहे हैं, उस पार्षद का फर्ज बनता है इस बात को आवाज उठाए, क्योंकि हमने उनको चुना है, हमने वोट इसलिए दिए हैं भी हमारी आवाज को बुलंद करें। आज तक उन्होंने कोई आवाज बुलंद करने का काम ही नहीं किया। आंखों के नीचे सब कुछ देखो, सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, ये सामने जो है ना, इन्होंने वो पाइपें डाली है ना, जो विधायक का भाई आया था यहाँ, उसने वो विकास करवा के गया है ना, तो उसकी वो पाइपें डाली थी इन्होंने। ये विकास है? हाँ, ये विकास है, ये विकास, ये हाँ हाँ दिखाते भाई, हाँ, ये जो विकास, ये विकास विधायक के भाई ने करके गया है। और यहाँ पहले घास घूस लगे हुए थे, इन्होंने प्लास्टिक की पाइपें एक एक आप खोद के देखो, जो पाइप डुप्लीकेट है रविंद्रा की और इसकी नहीं है किसी की। इस इन्होंने यहाँ देसी, यहाँ जो कंगनपुर गांव के आसपास जो ये बनती है, वहां से इन्होंने मंगवा के उन्होंने ये पाइपें लगाई है। इन्होंने तो पैसा खाना है, पैसा कैसा खाया जाए और कैसे कैसे हम लोगों को बुद्धू बनाएं और कैसे क्या करें। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि आप है ना, मेरे जाने के बाद आप हमारे इनसे भी सीधा, हमारे जो एमसी हैं उनसे पूछना, भाई आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, आप भी उनसे लेना, पक्ष और विपक्ष दोनों रखना, ताकि जनता को पता लगे भाई हमने क्या किया और उन्होंने कितनी आवाज उठाई, कितना विकास हुआ। सीवर तो सीवर रुके पड़े हैं, गंदी गलियां पड़ी है, आज तक कोई आवाज उठाने का काम नहीं करता। ये गेट नंबर 2 है क्या जी? ये गेट नंबर 2 है। ये भाई कैमरामैन होगी, गेट नंबर 2 दिखा दे। बरसात आती है ना जी, जब ये तो पानी निकालने का व्यवस्था, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, गोडे गोडे पानी खड़ जाता है, तो ये इन्होंने चोर मोरी रख रखी है। वो जो वापसी का जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, वो पानी यहाँ से पार्क में बांट देते हैं जी, गंदा पानी, ठीक है। और ये आपके सामने है व्यवस्था, इतना जबरदस्त विकास करे इन्होंने। विकास के नाम पे मैं तो ये कहूँगा सत्यानाश किया इन्होंने। जितना सत्यानाश इस सरकार में हुआ आज तक नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इतना नहीं लूटा था जितना अब ये जो लूटन लग रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे के रूप में।
ये अधिकारियों का विकास हुआ है, ठेकेदारों का विकास हुआ है। इन जो मौके का जो विकास होना चाहिए वो आपके सामने है। कोई गली ऐसी नहीं है, जो चंगी बड़ी गलियां थी वो तो पाट दी इन्होंने, और जो नहीं बनने वाली थी, जहाँ कोई आवास कम है, जो भी आउटर में जो अनअप्रूव्ड एरिया है, वहाँ ये गलियां लगा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ अपने घर का विकास करने में लगे हुए हैं। इनको जनता से विकास से कोई लेना देना नहीं है। जनता जाए बाढ़ में, जनता इनके लिए भेड़ बकरी है। ये हजार में खरीदने की, पहला तो जनता को हजार रुपए बांटते हैं, और फिर यही लोग जनता को बदनाम करते हैं कि हमने पैसे से वोट लिए। तो मैं जनता से भी आग्रह करूंगा, अपनी आंखें खोलो। ये जो आपको हजार रुपए में भेड़ बकरी समझते हैं, उनको इस विकास का जो है उनसे हिसाब मांगो और उनको सबक सिखाओ। इनका जो पैसे का घमंड है वो जनता तोड़ेगी, और वो परमात्मा एक दिन जरूर तोड़ेगा। उसके घर में न्याय जरूर है, उसकी चक्की चलती है, थोड़ी लेट चलती है, पर आटा बहुत बारीक पीसती है, तो ये उसका न्याय जरूर होगा। पालाराम जी, एक और है कि आप है ना हमारे पार्षद से जाके पूछना, मैं ये कहता हूँ 31 से 31 पार्षदों से जाके पूछो आप, भाई विकास है तो कहाँ। यानी कि ये पब्लिक की देख रेख में तो नहीं होता। हमारा मुखिया पार्षद है, गांव में, आप गांव से जुड़े हुए, आप गांव के लोग हो, आपको पता है भी कोई बात आती है, कोई ग्रांट आती है, वो सरपंच के पास आती है, और जो हमारी जो ग्रांट आती है एमसी के बगैर तो यहाँ आती नहीं। वो लगते कहाँ है, उनसे ये जवाब जरूर मांगना, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप ये जनता के सबसे बड़ी बात सामने लाके, सबसे अहम बात के सामने जिन्होंने कार्य करवाया, और जो भाई एमसी है पार्षद, उनको भी मैं खुला कह देना चाहता हूँ मेरे साथियों, आपकी आवाज बुलंद और भी ज्यादा करूंगा। और आप जहां जहां ये पैसे लगाए हैं, कितने करोड़ आए हैं, कितने लाखों के तादाद में जो पैसे आए हैं, वो काम पर लगाए गए हैं पैसे। और पार्क का जो पूरा सीन था वो दिखाओ। आप भी अपनी राय भाई रख सकते हो, और एक पार्षद आप भी आपकी राय रख सकते हो। कार्य जिन्होंने भी कराया, अपनी आवाज आप भी रख सकते हो। हमारे चैनल में कोई हमारे में भेदभाव नहीं है। जो आपने कार्य किया वो तमाम बिल्कुल हमने दिखाया, और जो साथियों ने बताया वो बिल्कुल ही सच्चा बताया। तो ये बाकी जो ये आपको देखो, ये पार्क का दृश्य है, ये बाकी दिखा देना चाहता हूँ मेरे साथियों। ये देखो कैसे भाई गंद मचा पड़ा है मेरे साथियों। आखिरकार यहाँ पे कौन आएगा, कौन इसकी सूझबूझ लेगा। साथी ये बात कह रहे हैं कि जो हमारा पार्षद है, जो हमारा एमसी है, आखिरकार उन्होंने भी आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। क्या आपने कोई पैसे खा रखे हैं मेरे साथी? अगर कुछ खा रखे है तभी तो आप आवाजें उठा नहीं रहे हो। तो भाई आप अपनी राय है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी साथी जो जो जुड़े हैं वो बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। अपनी बात का, अपनी राय का जो जवाब है वो बिल्कुल दे सकते हैं। बाकी जो तमाम थोड़ा आगे है वो और भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो भाई, ये है विकास, ये विकास है। अरे विकास जो आपको बिल्कुल दिखा रहा हूं, कोई चोरी नहीं है, बिल्कुल लाइव वीडियो चल रही है, कोई दूसरे पार्क की मैं बना के नहीं लाया हूं। ये जो विकास है, ये तमाम विकास है। आखिरकार भाई यहाँ कोई कर्मचारी भी होगा, सफाई वाला भी होगा। ये देखो सामने जो ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल है, ये बिल्कुल बंद पड़ा है मेरे साथियों। ये क्यों लगाया गया है, किस लिए लगाया गया है, तो ये भी थोड़ा सा जानेंगे हम पूरी बात। ये जो ट्यूबवेल है ये कागजों में चलता है, कागजों में चल रहा है, कागजों में चलता है, कागजों में पानी देता है, कागजों में पानी देता है। अच्छा, कागजों में दे रहे हैं। हाँ, पूरा फल फूल रहे हैं कागज। कहीं कागजों में कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई कमीशन की कमी न रह जाए। ये उनकी पूर्ति के लिए उनको मजबूत करता है। पब्लिक को पानी नहीं देता। पब्लिक हेल्थ वाले जो है वो ट्यूबवेल लगाते हैं। इस पार्क में शायद 2 या 3 बार ट्यूबवेल लग गया, और आज उसके आप कहीं पुराना सामान ढूंढोगे तो एक का भी पूरा नहीं मिलेगा। इसके भी ऊपर की 2 पाइपें शायद लोहे की मिलेगी, बाकी प्लास्टिक की मिलेगी। तो टोटल जो है इन्होंने अपना घर भरने के लिए सिस्टम बना रखा है। ये बाकी डनलप की घास है, बाकी आपके सामने ये देख लो। बिल्कुल जो दृश्य ये बिल्कुल सामने दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये देखो फूल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, रंग बिरंगे यहाँ जो फूल है बिल्कुल आपको सामने मेरे साथियों में दिखा रहा हूँ। ये देखो तरह तरह के जो यहाँ पे फूल है वो लगे हुए हैं। और ये बालम खीरा का जो ऊपर से पेड़ है उसके बालम खीरे भी, ये देखो पूरा। गुलाल जी ये 1 मिनट बालम खीरा उठा के लेना। और ये जो है बूढ़े बुजुर्ग बैठने के लिए भाई बनाया गया मेरे साथियों। इसका भी आपको तमाम जो दृश्य वो मैं दिखा रहा हूँ। अब ये बताओ भी यहाँ पे कोई आएगा पार्क में, यहाँ बैठ सकेगा मेरे साथियों? यहाँ कोई बैठ सकता है?
ये देख लो, यहाँ कोई बैठ सकता है क्या इसके अंदर? ये क्यों लाखों रुपए के क्यों टेंडर लेते हैं और क्यों ये ऐसा काम क्यों नहीं करते जो कि साफ सफाई से बढ़िया हो जाए भाई? तो तमाम जो ये पार्क था इसको बिल्कुल लाइव के अंदर आपको मैंने दर्शक कराया मेरे साथियों। और देखते रहो भाई, ये जो फूल है इनके फूल ही फूल हैं, पूरे पार्क में गंदगी की भरी हुई है ये पार्क पूरी। तो करोड़ों रुपए आखिरकार वो कहाँ लगाए गए हैं? करोड़ों रुपए वो कहाँ लगाए गए हैं? कहाँ इनके ट्यूबवेल चल रहे हैं? कौन सा इनका ट्यूबवेल चल रहा है मेरे साथियों? तो भाई अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि हर पब्लिक तक, हर मानस तक, तो पब्लिक देख रही है भाई, वो शेयर करते रहना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।